कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कलश ले लेंगे। कलश आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम कलश के कंठ पर मौली बांधेंगे और कलश स्थापना करते समय आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और मंत्र बोलें, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर रोली कुमकुम से इस तरह से स्वास्तिक बना दें। क्योंकि कलश में हमारे सभी देवी देवताओं का वासा होता है, इसलिए हमें सबसे पहले उनका आवाहन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सबसे पहले कलश में गंगा जल डालेंगे, फिर उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे और जल को हमें कलश के कंठ तक भरना है। इसके बाद हम कलश में हल्दी की एक गांठ डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। सुपारी डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। बतासा हम डालेंगे, यानी कि हम कुछ मीठा डालेंगे। बतासा नहीं है तो आप मिश्री भी कलश में डाल सकते हैं। इसके बाद हम कलश में रोली डालेंगे, कुछ अक्षत डालेंगे। इसके बाद हम आम के 5 पत्ते लेंगे। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों की संख्या 5, 7, 9, 11 होनी चाहिए। अब हम पत्तों पर इस तरह से रोली और चंदन लगा देंगे। इसके बाद ये सारे पत्ते हम कलश पर इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम चावल से भरी एक कटोरी रखेंगे। इसके बाद हम एक जटा वाला नारियल लेंगे, जिसे हम पानी वाला नारियल और हरा नारियल बोलते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है। इसे जब हम लेकर आएंगे तो हम इसे बजाकर देख लेंगे, इसके अंदर पानी होना चाहिए। इसके बाद हम इस नारियल को किसी लाल कपड़े में या फिर लाल चुनरी में लपेट देंगे। अगर लाल चुनरी, लाल कपड़ा नहीं है तो आप इसके अलावा भी लपेट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब भी आप नारियल को कलश पर रखते हैं तो नारियल का मुख अपनी तरफ रखें, यानी कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। और इस तरह से कलावा को नारियल पर लपेटते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें और फिर इस नारियल को मनोकामना बोलते हुए कलश पर स्थापित कर दें। नारियल को कलश पर रखते समय एक मंत्र बोलें, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से कलश स्थापना करें। यदि आप ज्वारे बोते हैं तो कलश को ज्वारों के बीचों बीच इस तरह से रख दें। फ्रेंड्स, यदि आप ज्वारे नहीं बोते हैं नवरात्रि में तो आप इस तरह से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। एक कटोरी में हम चावल लेंगे, चावल को हम चौकी पर रखेंगे। अब इसी चावल से हम एक अष्टदल कमल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चावल में उंगली की सहायता से 8 लकीरें बना देंगे। इसी को अष्टदल कमल कहते हैं। और यदि आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे ही चावल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को उठाकर अष्टदल कमल पर रख देंगे। फ्रेंड्स, कलश स्थापना हमेशा माता रानी के राइट हैंड की तरफ की जाती है और अपना लेफ्ट हैंड होता है, यानी कि माता रानी का राइट हैंड और अपना लेफ्ट हैंड। फ्रेंड्स, किसी भी देवी देवता की पूजा में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो भगवान के राइट हैंड की तरफ हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। भगवान के राइट हैंड की तरफ और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कलश स्थापना की जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भर भर के लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स